अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सब अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ या जिस टॉपिक पे आज मैं वीडियो बनाने का सोच रही थी, असल में मैं बहुत टाइम से ही सोच रही थी कि बास लड़कियों का ही ये मसला है, बल्कि हर घर का ही ये मसला है। जहाँ जवान लड़कियाँ हैं, जवान बच्चियाँ हैं, वहाँ उन घर के ये तमाम मसाइल हैं। क्योंकि जहाँ बेरी होती है वहाँ पत्थर तो आते ही हैं। यानी कि मैं बात कर रही हूँ रिश्ते के हवाले से। यानी कि जब आपके घर में रिश्ते वाले आएँ तो आपको उनके सामने किस तरह से जाना है। इस तरह बहुत सी लड़कियाँ जो है इसमें कंफ्यूज रहती हैं कि हमें क्या पहनना है, हमें किस तरह का मेकअप करना चाहिए कि हम अच्छे भी लगें और हमारा जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो बहुत अच्छा फील हो, यानी कि देखने वाले को भी अच्छा लगे कि आप कहीं आई हैं। तो ये समझ नहीं पाती, बाज़ बहुत हैवी मेकअप कर लेती हैं, बाज़ बहुत हैवी कपड़े पहन लेती हैं, हैवी ज्वेलरी पहन लेती हैं। तो आज मैं इस हवाले से बात करूंगी कि हमें किस तरह से रिश्ते वालों के सामने लड़कियों को आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दरअसल मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं निकाले हैं इस हवाले से कि जब आपके घर रिश्ता देखने के लिए आ रही है कोई फैमिली, तो आपने उनके सामने किस तरह से जाना है। देखिए, सबसे पहले तो ये बात नोट कीजिए कि आपकी एज कितनी है। अगर आपकी एज 20 से लेके 30 के दरमियान में है तो उसकी ड्रेसिंग कुछ और होगी, और अगर आपकी एज 30 प्लस या 35 से ऊपर, 30 से 40 के दरमियान में है तो उसकी ड्रेसिंग कुछ और होगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी जो लड़कियां 20 से 30 के दरमियान हैं और उनके घर, क्योंकि आजकल आपको पता है कि लड़कियां पढ़ाई के दौरान शादियां थोड़ी सी लेट हो रही हैं। यानी कि लड़कियां 25-26 साल की उम्र में शादियां कर रही हैं और अमूमन ये एज सही समझी जाती है शादी के हवाले से। बहुत कम लड़कियां हैं जो 22-23 साल में होती हैं, उनकी शादी हो जाती है क्योंकि एजुकेशन बात लोगों की कंप्लीट नहीं होती। फिर बास लड़कियां जॉब कर रही होती हैं, या फिर रिश्ते के, आजकल आपको पता है रिश्तों के मसाइल ज़्यादा हैं तो लड़की का वक्त गुजर जाता है, या कोई भी वजूहत हो सकती हैं। अच्छा, अगर आपकी एज तकरीबन यानी 20 से 30 के दरमियान है और आपके घर में रिश्ते वाले आ रहे हैं तो आपने उनके सामने किस तरह से आना है। सबसे पहले जो है ना, आपने अपने लिबास का ख्याल रखना है कि आपने किस तरह की ड्रेसिंग करनी है। देखिए, अगर आप एक जीन्स पहन लेती हैं जैसे कि मौसम के हवाले से अच्छा लगता है और जो फैशन में इन हो, अगर आपने जीन्स पहनी है उसके साथ आपने लॉन्ग कुर्ता वेयर किया है तो ये बहुत अच्छा लगेगा इस एज की लड़कियों के लिए। और उसके साथ आप एक स्टॉलर ले लें, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं स्टॉलर्स, या इतने भी शॉर्ट नहीं होते कि आप कवर ना कर सकें, लेकिन आप स्टॉलर ले लें, इस तरह से थोड़ा सा उसको वेयर कर लें। सर पे यहाँ हाई पोनी बना लें, अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप उसको उस कैचर वगैरह से उसको जो है वो कर लें, कवर कर लें। लेकिन आपने जूड़ा नहीं बनाना, जूड़ा बनाते ही आपके अंदर एक बड़ा लुक, मैच्योर लुक आने लगेगा, तो लिहाजा आपने जूड़ा बिल्कुल नहीं बनाना। और जो लड़कियां जो हैं वो स्कार्फ लेती हैं तो स्कार्फ के लिए ये बात याद रखें कि आपने वो जो अंदर एक कैचर आता है, बड़ा कैचर, उसके बाद स्कार्फ लपेटा जाता है, वो आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना। क्योंकि जब आप वो लगाएंगे तो आपका सर, आपका मुंह बहुत लंबा लगेगा, वो बहुत ही ओवर लगता है, तो आपने वो भी कैचर यूज़ नहीं करना। अगर आप स्कार्फ लेती हैं तो आप सिंपल से स्कार्फ लपेट लें, जैसे कि मैंने लपेटा हुआ, मैंने तो बिल्कुल सिंपल स्टाइल से लपेटा है, आप इसको मज़ीद खूबसूरत तरीके से इसको ले सकती हैं। अच्छा, दूसरी बात यह कि जैसे आपने जीन्स पे लॉन्ग शर्ट पहननी है, बिल्कुल टी शर्ट पहन के जीन्स के सामने के ऊपर नहीं आना, चाहे आप घर में इस तरह की बोल्ड ड्रेसिंग करती भी हो, लेकिन जब आपके घर में आपके रिश्ते वाले आ रहे हैं, क्योंकि वो आपको नहीं जानते, वो आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और चाहे आपकी शादी लव मैरिज हो और चाहे आपकी शादी अरेंज मैरिज हो, आपने अपने गेटअप को बहुत तवज्जो देनी है। क्योंकि जब रिश्ता होता है तो सब घर के तमाम बड़े हजरात, जैसे कि माँ बाप, बाज़ के दादा दादी भी साथ आते हैं, तो ये कुछ मायूब सा लगता है कि आप इस तरह से ड्रेसिंग करके शॉर्ट सी शर्ट पहन के बैठेंगी तो ये कुछ अच्छा नहीं लगेगा। और उसके बाद बारी आती है कि आपने जो है मेकअप किस तरह का करना है। मेकअप आपने बहुत लाइट करना है, हल्की सी बेस लगानी है। अगर आपका कलर डार्क है तो भी आपने इतनी वाइट बेस नहीं लगानी कि आपका चेहरा बिल्कुल वाइट लग रहा है, आपके हाथ पैर काले लग रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो आपका स्किन है, जो आपका चेहरा है, जो आपका रंग है, उससे थोड़ा सा बेहतर हल्का सा शेड आपने हल्का सा फाउंडेशन लगा लें, लाइट कलर की कोई भी पीच कलर या पिंक कलर की कोई भी लिपस्टिक लगा लें, और आंखों पे बड़े बड़े लाइनर हरगिज़ मत लगाइएगा, उससे बहुत ही मेच्योर लुक आता है और ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत स्पेशली तैयार हुए हैं किसी के लिए। तो आईब्रो भी बिल्कुल डार्क नहीं करनी, हल्का सा, यानी कि ऐसा सॉफ्ट लुक जिसमें आपने बिल्कुल ब्लश ऑन नहीं यूज़ करने,
हल्का सा आप चाहें तो शाइनर्स जो है वो आप यूज़ कर लें, हल्की सी लाइट सी लिपस्टिक लगा लें। कोई हैवी ज्वेलरी आपने नहीं पहनी, अगर पहनना चाहती हैं तो छोटे से टॉप्स जो बिल्कुल इतने ज़्यादा फील भी ना हो वो आप पहन लें। और दूसरी बात ये कि आपने जूते कैसे पहनने, हील बिल्कुल भी आपने नहीं पहननी। अगर आपकी हाइट कम भी है तो भी आपने हील पहन के नहीं आना। देखिए, आपने अपने आप को ना नेचुरल शो करना है। अगर आप हील पहन के आएंगी टक 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 की आवाज़ के साथ जब आप कमरे में आएंगी तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपकी कैजुअल है। आपने बिल्कुल कैजुअल लुक के साथ आना है, फॉर्मल लुक के साथ नहीं आना। आपके कपड़े बिल्कुल फैंसी नहीं होने चाहिए। जो भी आपने जीन्स पे कुर्ता या शर्ट वेयर की है वो बिल्कुल जैसे आम स्टफ होता है। कोई भी लॉन में जो भी सीज़न है, अगर सर्दियों का सीज़न है तो सर्दियों के हवाले से, और अगर गर्मियों का सीज़न है तो गर्मियों के हवाले से बिल्कुल भी हैवी आपका सूट नहीं होना चाहिए। ऐसा फील होना चाहिए कि आप बिल्कुल ही कैजुअल वेयर में आई हैं सामने। जो आपका नेचुरल है वही दिखना चाहिए। आप बनावट बिल्कुल मत कीजिए। कोई ज्वेलरी नहीं पहनी, कोई हाथों में रिंग चूड़ियाँ ये वो, नो, बिल्कुल भी आप ये चीज़ें नहीं पहनेंगी। अच्छा जी, दूसरी बात जो आती है, मेकअप की बात भी हो गई, हेयर स्टाइल की भी हो गई, और ये कि आपने आके बैठना किस तरीके से। आपने आना है और आके आप बैठेंगी, लेकिन इस तरह से, थोड़ा सा पीछे होकर भी दिखाती हूँ, टांग पे टांग रख के। ये आप बिल्कुल ऐसे नहीं बैठेंगी, क्योंकि ये बहुत ही बदतमीजी समझी जाती है कि हम कहीं रिश्ता देखने जाएं, हम कहीं लड़की देखने जाएं और लड़की हमारे सामने इस गेटअप में बैठे, आके इस स्टाइल से बैठे, तो ये बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हमारा पाँव सामने वाले की सब तरफ हो जाता है। और ये अच्छा भी नहीं लगता कि आप बड़ों के सामने इस तरह से बैठे। तो अपने पाँव को बिल्कुल समेट के आराम से बैठना है, और बहुत ज़्यादा शर्माना नहीं है, क्योंकि आप कोई 80s की दुल्हन नहीं है, आप कोई 80s की लड़की नहीं है। आपने बिल्कुल नॉर्मल होकर बात करनी है। अच्छा, इसमें एक ये बात है कि ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसना नहीं है किसी बात पे। आप बिल्कुल नॉर्मल बात करें, जैसे कि आप घर में बात करती हैं। अगर वो आपसे पूछते हैं जी आप क्या करती हैं, तो आपने बिल्कुल भी जो है वो नेचुरल उसमें, जैसे आप बताती हैं कि जी मैं पढ़ रही हूँ, या मैं स्टडी कर रही हूँ, या मैं जो भी कर रही हूँ, ये नहीं कि आपने बिल्कुल ही उसको आर्टिफिशियल तरीके से आपने उसका जवाब नहीं देना, बनावट नहीं करनी। बिल्कुल भी आपने नॉर्मल होके बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करनी, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। देखने वाले को इस पर बहुत अच्छे एक्सप्रेशन नहीं पड़ते। तो आपने नॉर्मल तरीके से बात करनी है, जैसा कि आप घर पे करती हैं, और अपना लहजा भी धीमा रखना है। और अगर कोई बात है, आप बात कर रही हैं, तो अगर आपने हंसना भी है तो ज़ोर ज़ोर से आप हरगिज़ नहीं हंसेंगी। ये बहुत ही बदतमीज़ी लगती है। बड़ों के सामने वैसे भी कह कहे लगा के हंसना बहुत मायूस समझा जाता है। तो ये तो कुछ बातें हो गई। और अगर आप जब जिस तरह के लड़के के सामने, हमारे यहाँ आम ट्रेडिशन है कि चाय की ट्रॉली लेके आया जाता है, तो आपने चाय की ट्रॉली लेके नहीं आना, या चाय की ट्रे पकड़ के आपने नहीं आना। आपकी कोई सिस्टर, आप कोई भी घर में आपकी कोई फ्रेंड को बुलवा लें, कोई भी आप जिसको भी आप चाहें, घर में कोई मासी है तो आप उसको रोक सकती हैं कि वो चाय लेकर आ जाए और वो ही सर्व करे। आपने सर्व भी नहीं करना, और आपने चाय की ट्रॉली या चाय की ट्रे लेके नहीं आना, क्योंकि अब ये बहुत ही पुराना फैशन हो चुका है। पहले जैसे कि हम मूवीज़ में देखते थे, पुरानी फिल्मों में, पुराने ड्रामों में, तो लड़कियां जो है वो चाय की ट्रॉली लेके आ रही होती थी। तो ऐसा आपने नहीं करना, और बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने बैठना है। उसके बाद अहम बात यह है कि अगर, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा इस बात का ट्रेडिशन है कि जब रिश्ते वाले घर आते हैं तो उनके साथ लड़का भी साथ आता है, क्योंकि ये बात लोग इस बात को मायूब नहीं समझते, और समझते हैं कि एक दूसरे को लड़का लड़की भी देख लें। और अगर आपके साथ सामने उस फैमिली के साथ लड़का भी आया है तो आपने उसकी तरफ भी नहीं देखना। बिल्कुल आपने संजीदा होकर भी नहीं बैठना, और बहुत ज़्यादा जो है आपने सॉरी ओवर एक्टिंग भी नहीं करनी। नॉर्मल होके रहना है, नॉर्मल होके बात करनी है, बिल्कुल जिस तरह कि आप घर में करती हैं। और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं होना, और बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी। बहुत ज़्यादा आपने, दूसरी बात ये कि आपने खुद लड़के के मुतालिक सवालात पेरेंट्स से नहीं करने, उनके पेरेंट्स से नहीं करने, क्योंकि जो भी इस तरह के सवालात होते हैं जॉब के हवाले से, घर के हवाले से, वो घर के बड़े करें तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ना कि लड़कियाँ इस मामले में बोले या आप क्या करते हैं, आपकी सैलरी कितनी है, आपका रिहाइश कहाँ है। ये वो सब सवालात जो है लड़की के मुंह से, ये तमाम सवालात बहुत मायूब लगते हैं, क्योंकि मैंने सुना है और बल्कि देखा भी है कि बहुत सारी लड़कियां जो ये सवालात खुद कर लेती हैं। और सबसे बड़ी पेरेंट्स के लिए मैं ये बात कहूँगी कि जब कोई रिश्ते वाला आपकी बेटी के लिए देखने के लिए आ रहा है, तो आप फ़ोन पे उससे तमाम इन्फॉर्मेशन मत ले लें। सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप ले सकती हैं। ये सब आप, जो मैंने अक्सर पेरेंट्स को देखा है, फ़ोन पे पूछते हैं जी लड़के की नौकरी क्या है, और लड़के की तनख्वाह कितनी है, लड़के की सैलरी कितनी है। ये बहुत ही मायूब लगता है कि आपने ये सवाल नहीं करना। जब वो आपके घर आ जाए, जब वो आपकी बेटी को पसंद कर लें, उसके बाद आप तफसील से तमाम बातें पूछ सकते हैं, क्योंकि पहला प्रोसेस यही होता है कि वो आपकी लड़की को पसंद कर लें। अगर आप तमाम बातें पूछ लें
ठीक है, वो आके आपकी लड़की को भी पसंद ना करे, उन्हें पसंद ना आए, तो फिर ये ज़्यादा बुरा लगेगा कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन पहले ही ले ली। आजकल ये बातें बहुत हो गई है कि जैसे ही फ़ोन आता है तो तमाम जो माएँ हैं या बड़ी बहनें हैं या भाभी हैं, वो तमाम इंक्वायरी करने लग जाती है। तो इससे बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं कि ये शायद बहुत चालाक लोग हैं जो अब से ही अभी से तमाम इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, पता नहीं ये लोग बाद में क्या करेंगे। तो इससे जो है ना एक्सप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता, फैमिली का अच्छा एक्सप्रेशन नहीं पड़ता। तो वक्त के साथ साथ आप वो आपकी बेटी को देख के चले जाएँ, आपकी लड़की को देख लें, फिर आप उनके घर जब जाएँ पसंद कर लें, तो फिर आप ये तमाम सवालात कर सकती हैं। क्योंकि जब तक निकाह नहीं हुआ, जब तक आप अपने फैसले में आज़ाद हैं। अच्छा, तो ये तमाम बातें तो मैंने जो बताई थी, ये 20 से 30 के हवाले से, जो मैंने एज के हवाले से बताई थी, ये मैंने उन लड़कियों के लिए बताई थी। अब उन लड़कियों की बारी आती है जो कि मैच्योर एज में शादी कर रही हैं, जिसे किसी भी वजह से उनका रिश्ता नहीं हो पाया और उम्र शादी की गुजर गई है, यानी कि 35 है, 36, 37, 40 के करीब एज आ गई है। तो उनको इस तरह से भी नहीं आना, उन्होंने बिल्कुल सादा ड्रेसिंग करनी है, बिल्कुल कोई आप जीन्स वेयर नहीं करेंगी, चाहे आप घर में जीन्स करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप घर जीन्स ना पहने। अगर आप जीन्स की आजकल बहुत ज़्यादा इन है, उसके ऊपर आप कुर्ते कमीज़ें पहन लेते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था अपनी वीडियो में। तो आप अगर कंप्लीट सूट पहन के, जो भी ट्राउज़र शर्ट पहन के दुपट्टे के साथ आप आएंगी, तो आप बहुत ज़्यादा जो है पुरवकार लगेंगी, बहुत ज़्यादा बुर्दबार लगेंगी, अच्छी लगेंगी देखने वालों को भी। तो आपने जो है बिल्कुल हल्का सा मेकअप करना है, बालों को कैचर लगा लें या बालों को जैसे भी कर लें, बाल पीछे से बांध लें, वो बड़ा वाला कैचर लगा के स्कार्फ या दुपट्टा बिल्कुल मत लपेटें। बिल्कुल आपने जो है अपने आप को नॉर्मल रखना है। और आपने भी इसी तरीके से अपने बिल्कुल चाय की ट्रॉली लेके नहीं आए, क्योंकि फिर वो लड़कियां रिजेक्ट हो जाती हैं या पसंद नहीं की जाती, तो उनका दिल बहुत बुरे तरीके से टूट जाता है। अव्वल तो जैसे पहले लोग कहते थे कि कोशिश करें कि लड़की को पता ही ना चले और लड़की को दिखा दें, तो ऐसा तो खैर अब मुमकिन नहीं रहा। लड़कियों को बताना पड़ता है कि ताकि वो अपना थोड़ा सा तो हुलिया सही कर लें। तो ओवर मेकअप नहीं करना है कि बिल्कुल बेस लगा के आ जाए कि हमारा तो शादी का वक्त गुजर गया है, ये ना हो कि हमें ये भी रिजेक्ट कर दें। देखिए, आपने अपने आप को नॉर्मल रखना है और जो आपका नेचुरल लुक है, अगर आप फेयर हैं तो फेयर हैं, अगर आपका रंग डार्क है तो भी ये रंग छुपेगा नहीं, क्योंकि अगर आप चेहरे पे बेस लगा लेंगे तो भी हाथ और पैरों से पता चल जाता है कि आपके कलर का शेड कैसा है। तो लिहाजा बिल्कुल भी आपने, मैंने तो यहाँ तक देखा है कि रिश्ते वाले जब आते हैं तो लड़कियाँ बाकायदा पार्लर जाके तैयार होती हैं, क्योंकि उनकी माएँ कहती हैं कि आप, तुम्हारी तो एज ही गुजर गई है, कोई पसंद नहीं करता, तो जाओ जाके पार्लर से अच्छे से तैयार हो के आओ। इवन के लेंस, इवन के लैशेस तक लगा के बैठती हैं। तो ये कितना मायूब लगता है और कितना ओवर लगता है। तो आपने बिल्कुल भी ओवर होके सामने नहीं आना। बिल्कुल भी आप नॉर्मल कैजुअल ड्रेसेस जो है आपके, वही घर में जो भी आप पहनती हैं उनमें से कोई भी अच्छा सा ड्रेस पहन के आप सामने आ जाएं। और बिल्कुल भी इसी तरह से बैठना है आपने, बिल्कुल पुरवकार तरीके से। अच्छा, हम जिस तरह बैठते हैं ऐसे ऐसे नहीं, ये बैठने का तरीका नहीं है। तो थोड़ा सा ऐसे, ऐसे भी नहीं कि आपने ऐसे बैठना है टाइट अकड़ के, बिल्कुल नहीं, बस नॉर्मल होके बैठें ताकि आप इससे ना चुस्त लगे, फ्रेश लगे। अगर आप यूं ढीली होके बैठ जाएंगी तो लगेगा भाई ये लड़की तो पहले ही ख़त्म है। तो आपने जो है इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। वही मैं बताऊंगी कि इस तरह पाँव पे टांग रख के आपने नहीं बैठना, इस तरह से बहुत इंसान बुरा लगता है और ये बेअदबी की लिमिट में भी आता है। और ज़्यादा बातें भी, आप भी ज़्यादा, अगर एज ज़्यादा भी है तो आप बिल्कुल बातें ना करें। हाँ, अगर जो कोई तलाक याफ्ता है या कोई खुला याफ्ता है तो वो लड़कियाँ जो हैं वो सवालात करती हैं, और ये उनके लिए सही भी रहता है, क्योंकि वो एक लाइफ गुजार चुकी होती है, तो वो अनमेरिड तो नहीं होती। तो वो जब दोबारा शादी करती हैं तो उन्हें ये इख्तियार होता है कि वो बात कर सकें, तो उनके लिए ये बात बुरी नहीं समझी जाती। लेकिन जो अनमेरिड लड़कियां हैं और उम्र गुजर भी गई है शादी की, तो वो अगर इस तरह से बड़ों की तरह बातें करेंगी तो ये बहुत बुरा लगेगा और रिश्ते वाले आपको पसंद नहीं करेंगे। वो समझेंगे कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो शार्प हैं, बहुत ज़्यादा चालाक हैं। तो आपने बिल्कुल भी ऐसा कोई इफेक्ट नहीं देना कि जिससे इस तरह की कोई आपके लिए सोचे, कोई इस तरह की आपके बारे में सोच रखे। तो लिहाजा आपने इस बात का बहुत ख्याल रखना है। मैं काफ़ी दिनों से चाह रही थी कि इस तरह की कोई वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें हैं वो जिन्हें समझ नहीं आती कि हमें किस तरह से सामने आना है, हमें किस तरह से सामने नहीं आना। बहुत ज़्यादा ओवर होकर सामने आ जाती हैं, तो इस तरह से फिर रिश्तों में मसाइल बनते हैं, पसंद नहीं करते, क्योंकि हर फैमिली अलग अलग होती है। कुछ लोग इस चीज़ों को पसंद नहीं करते। तो आप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दीजिए मुझे इजाज़त। अब मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।